स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं सुधीर यादव। आइए दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं, परसेंटेज वाले को। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, एक संख्या जिसे 16% बढ़ाया जाता है। तो अगर आप इसे 16% यहाँ से बढ़ाते हो तो शुरू में अगर मैं मान लूँ कि 100 रहा होगा तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 116। काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, बट इसी 116 का वैल्यू दे रखा है 1914। यानी ये इसका कितना गुना है। तो अगर आप 116 से भाग लगाएंगे तो एक बार में भाग लगेगा, यानी फाइनली ये 16.5 बार में आपका कट जाएगा। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 16.5 होगा। और 100 को अगर 16.5 से हम लोग गुना करते तो कितना आने वाला है, 1650। सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो कह रखा है 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत होते हैं। 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर जो होता है ना, वो होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, तो क्या हम 12 मीटर को 1200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग 1200 सेंटीमीटर। और लाना किसके बारे में है, तो 3 सेंटीमीटर, और इंटू में क्या करेंगे हम लोग, 100। यही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। 2 लड्डू से 2 लड्डू भगाएंगे और 3 से भाग लगाएंगे तो 4 पाएंगे। यानी फाइनली जो आपका यहाँ से वैल्यू होके आया वो आ गया 1/4%। 1/4% आ गया दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं या तो यही परसेंट लगा लीजिए या फिर आप कह सकते हैं 0.25%। क्लियर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12%, व्यय पर और बाकी बचा लेता है। तो इसका मतलब ये है, देखिए किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना, वो अपने आप में होता है 100%। तो इनकम हमेशा जो होगा वो होता है 100%, जिसको हिंदी में आय भी बोलते हैं और आमदनी भी बोलते हैं। तो इनकम जो होता है वो अपने आप में होता है 100%। जितना भी आप कमाते हो, 200, 400, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, वो आपके लिए क्या है, 100% है। और देखिए उसने खर्च कितना करा है, तो 24% मनोरंजन पर, 16% या शिक्षा पर, 24% घरेलू खर्च है और 16% मनोरंजन है। जोड़ लेंगे तो 40 आ जाएगा। और ये 52% उसने टोटल खर्च करा अभी तक। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। तो बताइए उसके पास सेविंग क्या होने वाला है। तो आप कहोगे घटा लीजिए तो कितना आने वाला है, 48%। कितना आने वाला है, 48%। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, 48% के बारे में वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। 48% का वैल्यू दे रखा है 3288 रुपया। जब आप यहाँ पे इसको काटोगे तो ये कितना आने वाला है, यहाँ से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में, तो ये लगना ही है। फाइनली ये 68.5 में कट जाएगा। और इनकम तो 100% होता है। जब हम लोग इसका 100% निकालेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे तो 6850 रुपया इस सवाल का उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है प्यारे दोस्तों, निधि ने विज्ञान में 62, अंग्रेजी में 70 है ना, गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किया। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है गणित के बारे में दे रखा है यहाँ पे, तो आप लिख लोगे यहाँ पे गणित, और उसके बाद ए फॉर अंग्रेजी, एस फॉर साइंस,
और उसके बाद है सामाजिक यानी कि SM। तो गणित में कितना परसेंट लाई है? 62 प्लस अंग्रेजी में कितना है भाई साहब? 70 और प्लस जो उसका साइंस में है वो कितना है? तो साइंस में बोला है कि 74 है और उसमें तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे X%, यानी S फॉर साइंस और SM फॉर जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्यारे दोस्तों, जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो सब कितना आने वाला है? तो सब अगर आप ऐड करते हो तो वो आपको मिल जाएगा 206, 206%, 206% और प्लस में X, चूँकि उसका निकालना है तो हम लोगों ने उसे X लिया है, X%। अब देखिए कुल मिला के उसका जो मार्क्स है कितना है? 68 है। तो 68 तो है, वो तो औसत है ना, कुल में उसका 68 है, तो इसका अगर हम सम निकालेंगे, 4 सब्जेक्ट है तो 68 गुना 4 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 72, 272%। अब यहाँ से अगर आप X% का वैल्यू लाओगे, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? ये आ जाएगा 66%। यानी इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या रखा है? 8% ऑफ 5 लीटर्स, 8% ऑफ 5 लीटर्स। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो ऑप्शन है ना वो ml में है। इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं लीटर को लाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों ml में। तो आप बताइए 1 लीटर में ml कितना होता है? तो आप लिखेंगे 1000 ml होता है। वेरी गुड, 1000 ml। तो यहाँ जो 5 लीटर है, क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5000 ml और इनटू में कितना रे भाई? 8%। परसेंट को भगाना है, बट्टा में 2 लड्डू पाना है, लड्डू से लड्डू भगाना है। तो भाई साहब ये कितना आ गया? 8 पंजा 40 यानी 400, और चूंकि ये सब ml में कन्वर्ट हो गया था तो मेरा उत्तर आ गया 400 ml, यानी ऑप्शन नंबर B। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है देखिएगा, यहाँ पे क्या रखा है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन में यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यही तो हम लोग जानते हैं 1000 मीटर। और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर 1 मीटर की बात की जाए ना तो वो सेंटीमीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली अगर आप देखोगे 1 किलोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में फाइनली बात कर लूँ यहाँ पे, तो वो कितना आने वाला है? 50। यानी अगर मैं यहाँ गुना कर दो 1.2 किलोमीटर को 5 से, 50, दैट मीन्स कि 1 लाख से, तो ये आने वाला है 1.2 और इनटू में 5 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, 1 2 3 4 और 5, और ये पॉइंट हटाते यहाँ से तो बट्टा में 1 लड्डू मेरा आ जाएगा। और इसी का हमें क्या निकालना है? इसी का निकालना है 34%। तो 34 और यहाँ पे मेरा परसेंट को भगाना है, बट्टा में 2 लड्डू को पाना है। तो फाइनली ये 3 लड्डू आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आने लग रहा होगा यहाँ से 12 का गुना करेंगे तो 12 चौका 48 और 36 4 40, यानी 408 तो यहाँ से आ गया, और 2 जीरो बचा हुआ था, 2 जीरो बैठा लेंगे, और ये सेंटीमीटर में ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो कह रखा है क्वेश्चन कि 9/40 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा, यानी 9/40 को परसेंटेज में अगर आप बदलते हो तो क्या प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। तो फाइनली क्या है यहाँ पे कि 9/40 यानी कि 40, और किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में लाना है तो इंटू करना होगा 100, इंटू करना होगा 100, और ये चला जाएगा प्रतिशत में। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। फाइनली अगर आप 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से देख सकता हूँ कि 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, यानी 45, और बट्टा में कितना रे भाई 2। तो एक तो उत्तर आ गया कि 45/2। तो जनरली ऑप्शन नहीं देता है, तो अगर आप डिवाइड लगाओगे तो ये आ जाएगा 22 सही 1/2%, और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता। तो डेसिमल में कितना आ जाएगा ये 22.5%। तो जनरली एग्जाम में 22.1/2 देता है या 22.5 देता है, तो ऑप्शन आप मैच करवा लो। तो फाइनली इसमें ऑप्शन कुछ एरर रखा गया है। इसका सही उत्तर जो होगा वो 22.1/2 या 22.5, ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रखा है 20% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए का 20% अगर बी है ना, तो 20 का B% बराबर क्या होगा ये बोला है। ऑप्शन आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन में रखा हुआ है 4% ऑफ ए, 16% ऑफ ए, 8% ऑफ ए, 2% ऑफ ए। तो फाइनली हमें ए के फॉर्म में लाना है, यानी ए को बचाना है ना। तो अब क्या करेंगे देखिए। तो आइए देखते हैं अब क्या करना है। यहाँ से कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको जो लाना है ना, जो लाना है उस पर आप ध्यान रखिए। तो लाना है आपको 20% गुना में बी, और यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए का जो 20% है वो क्या है बी है। तो आप कुछ नहीं करो, इस बी का जो वैल्यू है ना यहाँ पे आप लेके पुट कर दो। जैसे ही यहाँ पे बी का वैल्यू आप रखोगे तो ये चीज़ कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे कि ये चीज़ होने वाला है, ये तो 20% पहले से था, और गुने में कितना ए गुना में 20, यहाँ पे हम लोग रख दिए इसका वैल्यू। अच्छा परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में इसका 2 0 चला जाएगा, और 2 0 से 2 0 भगाएंगे, सही है, 0 हट गया। अब यहाँ से देखिए 2% गुना में 2 तो कितना हो जाएगा रे भाई 4% गुना में क्या ए, यानी यही इस सवाल का उत्तर है 4% इंटू में ए। तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे 4% ऑफ ए, यही सवाल का उत्तर होगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रखा है 2.4 को प्रतिशत में बदले। 2.4 को परसेंटेज में अगर बदलना है तो 2.4, और अगर आप यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको लाना है परसेंटेज में तो हम लोग जानते हैं गुना क्या करना होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन ये था कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत आपका क्या है 3.2 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं, कितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े होंगे, आप यहाँ पे लिख लीजिए 2.4 मीटर है, सेंटीमीटर में लाना है तो गुना 100 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लेके आ गए, और निकालना किसके बारे में है तो 3.2 सेंटीमीटर के बारे में है। अब देखिए जब यूनिट बराबर होगा तो रेशियो लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो फाइनली कितना आने वाला है, तो फाइनली आप देखोगे कि ये आ जाएगा 8 चौका 32, और ये आ जाएगा 8 त्रिक 24। तो फाइनली ये जो आपका टर्म है ये बन गया है, टर्म कथी बन गया 3 गुना 100 कितना रे भाई 300। जब ये 300 है तो ये 4 है। हम लोग क्या सीखे हैं, बेस को 100 बनाना है। बेस को अगर 100 बनाएंगे तो सीधा परसेंटेज लगाएंगे, तो 3 से भाग देंगे, अगर इधर हम लोग भाग देंगे तो ये 3 हट जाएगा, और यहाँ भी 3 से भाग लग जाएगा। तो जब ये 100 है तो ये 4/3 है, तो एक ऑप्शन ये आ गया। बात सही है।
अब इसको लिखा जा सकता है कि भाई साहब 1.1/3%, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अगर ये भी नहीं है तो ये पॉइंट में लिखा जा सकता है, 1.33% कहिए या 34% कहिए। मतलब है या तो 4/3%, जनरली यही ऑप्शन मिलेगा, एक से ही 1/3 या 1.33। तो ऑप्शन में दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सी नंबर में 1.33%। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि 124 रुपया का कितना प्रतिशत 49.60 रुपया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। तो फाइनली आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे भाई साहब, लाना है 124। क्वेश्चन कह रहा है 124 रुपये का कितना, कितना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खूब पढ़ाया है और कितना कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। और ये है 4960। तो हमें ये देखना पड़ेगा कंपेयर किससे हो रहा है। तो 124 का कितना, यानी इसी तुलना हो रहा है, यानी यही मेरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यही मेरा बेस है। तो ई वाला बेस है, तो देखिए यहाँ से कट रहा है, ये पॉइंट है 49.60। 124 से अगर यहाँ काटते हैं तो कितनी बार में कट जाता है, ये 4 बार में, और एक जीरो था और पॉइंट हटा है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। तो बेसिकली आप कह सॉरी पॉइंट, ये जीरो मत काटिए आप, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 40 है और ये नीचे क्या है मेरा 100 है। तो ये 100 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कितना है यहाँ पे 40 है। तो अब बताइए ना, बेस जब 100 है तो 40 है, तो क्या सीखा है, सीधा परसेंटेज लगा लेना है, परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो क्या रखा है कि एक शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है जिसको फोटोग्राफ बोला गया है। तो ये है आपका, मैं लिख लेता हूँ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि पीएच की जगह पर भाई, पीएच की जगह पर कथी लिखना है। तो ये कह रहा है कि एफ लिख, तो चल लिख देते हैं, यूँ एफ लिख दिए और बाकी सब वही रहेगा, यानी बाकी आपका ओ वही रहेगा, टी वही रहेगा, ओ फिर वही रहेगा, जी वही रहेगा, आर वही रहेगा, ए वही रहेगा। ये बात है ना। तो ये चीज़ आपसे बोला है। ये चीज़ आपको बोल दिया है। अब यहाँ पे इतनी अगर आप ध्यान देंगे तो आप काउंट करिए ना, फोटोग्राफ में कितना लिखा हुआ है रे भाई। तो ये तो आपका है 10 अक्षर था, गिन लेना, और नीचे घट के कितना हो गया, 8 हो गया ना भाई साहब। तो आप बताओ यहाँ पे कमी कितना का रे भाई। तो आप बोलेंगे यहाँ तो कमी 2 का हो गया। अरे कमी कितने का, 2 का। तो कमी परसेंट कैसे निकालेंगे, कमी परसेंट हम लोग निकालते हैं, जितना का कमी है ओकरा ऊपर रख, और पहले कितने था 10 अगुना में कथी 100। तो एगो लड्डू से एगो लड्डू भगा देंगे, एगो लड्डू से एगो लड्डू भाग गया ना, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा रे भाई 20%। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 20% आपका ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या रखा है अगला आपका कि 0.08% का, ये देखिए इसका जो ये 1/9 लिखा हुआ ये पावर में, मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, इसे फिर से लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लल्लू लाल को दिक्कत लग रहा होगा। तो ये है 0. मैं यही सही कर देता हूँ, यहाँ पे जो 1/9 है ना ये पावर में, ये ध्यान रखना, ये जो आपका 1/9 है ये घात है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो रूट होता है इसका मतलब 1/2 होता है, जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब है कि ये होता है 1/3। तो यहाँ 1/3 और 1/3 2 बार लिखा गया है।
तभी ये क्या हुआ है 1/9। तो 1/9 ही जो है पावर में है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर ये पावर में है तो अब आपको क्या करना है, 2 बार इसका क्यूब रूट निकाल देना है। कितनी बार? 2 बार। तो अब देखो यहाँ से 2 बार अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे 8 कितना है, 8 का, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है 8, अभी पॉइंट वगैरह भूल जाना, 8 8 और एक 8 और है यहाँ पे, 3 8 है ना, डॉट पे ध्यान दीजिएगा। तो 3 8 है, तो जब हम उसका घनमूल निकालेंगे तो कितना 8 आ जाएगा भाई साहब, 1 8 आ जाएगा। ध्यान से समझना, 1 8 आ गया। उसके बाद अब आप काउंट कर लो कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। तो यहाँ देखो इसमें जो डेसिमल है तुम्हारा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो डेसिमल है इसमें वो तो 2 अंक बाद है और इसमें 3 अंक बाद है, यानी 5 अंक बाद हो गया। तो 5 अंक बाद है, 2 और 3 कितना 5, तो यहाँ पे जो डेसिमल आ जाएगा वो 5 अंक बाद आ जाएगा। बात सही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 अंक बाद है, तो 4 तो ये है और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब जब इसका आप क्यूब रूट निकालोगे ना, घनमूल इसका जब निकालोगे तो फाइनली 8 का क्या निकलने वाला है, तो 8 का निकलने वाला है 2। और अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 एक ही ऑप्शन में विराजमान है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है दोस्तों? बस कुछ नहीं करना, 2 बार ही आपको क्यूब रूट करना है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रखा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या रखा है यहाँ पे कि यदि इसका, देखिए यहाँ ध्यान से अगर इसको देखेंगे इस टर्म को, यहाँ पे जो x माइनस वाई बोला है, तो हम लोग पढ़े हैं कि x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई के गुना में होगा। यानी सिंपली आप यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू आ जाएगा 60, इसका वैल्यू आ जाएगा 60 परसेंट। अगर मैं x माइनस वाई की बात करूँ ना, तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 45। सही है। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो अगर मैं इसको कट कर लूँ, तो यहाँ कितना आने वाला था 4 और यहाँ कितना आने वाला था 15 3 45। बट हम 4 नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे 8, इसको कर लेंगे 6। अब देखो अगर x का वैल्यू पूछा है, दोनों जगह प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 का आधा कितना रे भाई 7। जब ये 7 है तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 1, चूंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 8। तो ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाइड कर गया, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 1। अब आगे आपसे क्या बोला है, तो आगे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो लिख रखा है कि y जो है ना, y बराबर x का k%। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या रखा है, तो y का वैल्यू 1 बराबर कितना, x का वैल्यू 7 और इसका बोला है k%। इसका क्या बोला है, k%। तो इसका बोला है k%। सही है। तो अगर k% का मैं वैल्यू लेके आऊँगा, k% का अगर मैं वैल्यू लेके आऊँगा तो कितना आने वाला है, 1/7 आ जाएगा k% का वैल्यू, 1/7। अब देखो मेरे से बोला क्या है, मेरे से ये बोला गया है, लास्ट में आप ध्यान से पढ़ोगे तो k का 21% क्या होगा, k का 21%, k% का वैल्यू तो हम लोग लेके आ गए। अब हमसे ये पूछ रखा है k का 21% क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अगर आप ये वैल्यू अब देखो यहाँ से हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है k का 21%। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं k% और गुने में 21। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें लिखना है k% और गुना में कितना 21। अब देखिए k का वैल्यू कितना 1/7, यहाँ पे रख दो, k% का वैल्यू 1/7 इंटू में कितना 21, तो ये कटेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 3। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और इसका अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये जो ऑप्शन आपको है वो लिख रखा है ऑप्शन नंबर सी में 3। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन लग गया आपका, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में अभी हाल फिलहाल के जितने भी पेपर आए हैं, मैं प्रयास करूँगा कि वो सभी क्वेश्चन को आप देख के जाएं। देखिए कह रखा है यहाँ पे कि ए बी से 40% कम है। इसका मतलब अगर मैं बी को 100 कर दूँ, 100 मान लिया मैंने अपने पॉकेट से। क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज है। कहाँ से माना? पॉकेट से। 40% कम है यानी कितना हो जाएगा? अरे भाई 60 हो जाएगा। आप कह रहा है सी जो है ए और बी के योग का 40 है, तो ए बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे देखिए ए और बी जोड़ेंगे तो 160 होगा, और 160 का अगर 40% निकालेंगे, किसी लल्लू लाल को नहीं पता होगा तो बगल में रफ कर रहे हैं, देख लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसका मतलब सी कितना हो गया? 64 हो गया। अरे सही है, 64 हो गया। अब क्या कह रखा है लास्ट में पढ़ो, ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा? रे भाई 40। ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना परसेंट है? तो सी तो वही है 64, बात सही है। 4 से काट लो यहाँ पे। तो कह रखा है ए और बी के बीच का जो अंतर है सी का कितना परसेंट है, यानी सी को कहीं ना कहीं हमें 100 बनाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप कैसे करोगे यहाँ पे? तो सीधा सीधा कितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा है, तो आप कुछ नहीं करोगे यहाँ पे, इस पूरा ध्यान होना चाहिए कि 64 को 100 कैसे बनाना है। तो मैंने सिखा के रखा हुआ है कि सिंपली हमको 64 को भगाना है यानी कि भाग करेंगे, और 100 को लाना है यानी 100 गुना में आ जाएगा। क्योंकि कितना इसी में लगा हुआ है यानी बेस यही है, तो ये आपका कट जाएगा। तो वही काम जो आपने उधर करा है ना, सेम काम आपको इधर करना होगा। 100 का गुना और कितना? अरे भाई 64 का भाग। तो फाइनली अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो आप ये पाएंगे कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे तो 4 से इसको मैं काट सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 16। तो फाइनली ये निकल के आ गया 1000 भागा में कितना? रे भाई 16। अगेन मैं अगर काट लूँ 4 से, तो ये आ जाएगा 250, 250 बटा में 4। और अगर मैं अगेन यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा लल्लू लाल 62.5। और यहाँ बेस 100 हो गया था, तो 62.5% इस सवाल का उत्तर होगा। और आप ध्यान से देखिए, इस सवाल में दे रखा है यहाँ पे 62.5। ऑप्शन नंबर कितना? रे भाई ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 16। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और बना के व्हाट्सएप हो या फिर टेलीग्राम हो जहां आप भेज सकते हैं, आप वहां पे भेज दीजिएगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो वीडियो आने वाला होगा प्रॉफिट एंड लॉस। बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।